नमस्कार, मैं दानोदिया सर स्काई करियर क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था सांकेतिक भाषा और सांकेतिक भाषा में पढ़ा था अंग्रेजी वर्णमाला को याद रखने की ट्रिक और फिर पढ़ा था अक्षर के विपरीत अक्षर बनाने की एक शानदार ट्रिक और वो आपको याद हो गई होगी। फिर हमने पढ़ा था थोड़ा सा अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट। इसमें पहला टाइप हमने पढ़ा था अग्रगामी पद्धति या अग्रगामी पद्धति या जोड़ पद्धति, ये हमने पूरी कर ली थी। और इसका दूसरा पार्ट है पश्चगामी पद्धति, जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज। पश्चगामी पद्धति, इस पद्धति को घटाव पद्धति भी कहते हैं और इसके अंदर किसी अक्षर की रचना अंग्रेजी वर्णमाला के घटते क्रम में की जाती है। और इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण है इस प्रकार, किसी सांकेतिक भाषा में टेम्पर को QDOLDS के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एंगल को क्या लिखा जाएगा? एंगल को क्या लिखा जाएगा? इसके ऑप्शन है इस प्रकार, DKFMZ, DKEMZ, फिर है DKFNZ, फिर है DKEFZ। तो इसे हम हल कैसे करेंगे? इस प्रकार करेंगे। पहले तो हमें जो वर्ड से वर्ड बनता है ना, जिस प्रकार टेम्पर को QDOLDS के रूप में लिखा जा रहा है, तो सबसे पहले हमें टेम्पर के अंग्रेजी वर्णमाला में जो संख्या होती है ना, वो लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे T 20 पर होता है, इसलिए T के नीचे 20, E 5 पे होता है, M 13 पे होता है और P 16 पे, फिर E 5 पे और R 18 पे। फिर इससे जो वर्ड बन रहा है ना, उसकी भी इसी तरह लिखी जाएगी। इसे वर्ड क्या बना है? QDOLDS बन रहा है, तो हमें उसी प्रकार लिखना होगा। 17, फिर D हो गया 4 पे, O हो गया 15 पे, L हो गया 12 पे, फिर D 4 पे, S 19 पे। फिर जो हमें इससे जो वर्ड बनता है ना, इससे जो वर्ड बनता है उसका पहला अक्षर और इससे जो वर्ड बन रहा है उसका आखिरी अक्षर से अंतर निकाला जाता है। तो यहाँ पे T का अंतर S से निकाला जाएगा। यहाँ पे T 20 पे है और S 19 पे है, तो 19 में से 20 घटाएंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा। फिर E का अंतर हम D से निकालेंगे यहाँ से, और E 5 पे आता है और D 4 पे, और 4 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे फिर -1 प्राप्त होगा। फिर M 13 पे, M का अंतर इससे L से निकालेंगे, तो यहाँ पे L 12 पे आता है और M 13 पे, फिर 12 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ पे -1 प्राप्त होगा। फिर P का अंतर निकालेंगे O से, और P 16 पे आता है और O 15 पे, 15 में से 16 घटाएंगे तो फिर -1 प्राप्त होगा। फिर हम इसका अंतर निकालेंगे, E का अंतर निकालेंगे D से, और D 4 पे, E 5 पे, 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 प्राप्त होगा। फिर R का अंतर निकालेंगे Q से, 17 में से 18 घटाएंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा। इससे हमें क्या पता चलता है? कि इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे हर बार -1 का अंतर हो रहा है। तो फिर हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल को क्या लिखेंगे? तो एंगल को सबसे पहले हम इस तरह लिख लेते हैं, ANGLE। यहाँ पे A 1 पर आता है और N 14 पे आता है और G 7 पे आता है, L 12 पे आता है और E 5 पे आता है। फिर A में से
माइनस से एक करेंगे तो एक के ठीक पहले पीछे वाला वर्ड क्या होता है, एक के ठीक पहले पीछे वाला वर्ड होता है जड, इसीलिए ए में से माइनस से एक करेंगे तो हमें जड प्राप्त होगा। फिर एन 14 पे होता है और हमें पता है कि अंतर बार बार में माइनस से एक प्राप्त हो रहा है और 14 में से एक घटाएंगे तो 13 प्राप्त होगा। और 13 पे हमें पता है कि m होता है, 13 पर क्या होता है m। फिर g आता है 7 पे और हमें पता है कि अंतर यहाँ पे -1 है और 7 में से 1 घटा देंगे तो हमें 6 प्राप्त होते हैं और 6 नंबर पे f आता है। फिर l 12 पे आता है और हमें पता है कि अंतर बार बार में -1 प्राप्त हो रहा है तो l में से 1 घटाएंगे तो 11 प्राप्त होंगे। और 11 पे कौन सा वर्ड आता है, 11 पे k आता है। फिर e 5 पे आता है और e में से 1 घटाएंगे तो 4 प्राप्त होते हैं और 4 पे d आता है। तो इसका उत्तर हमें प्राप्त होता है DKFMZ, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा DKFMZ, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। और पश्चिगामी पद्धति का ये उदाहरण और आपको समझ में भी आ गई होगी। फिर सांकेतिक भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे। तीसरा प्रकार है अक्षरों का कोड विपरीत अक्षर के रूप में। तीसरा प्रकार क्या है, अक्षरों का कोड विपरीत अक्षर के रूप में। इसकी मैंने एक शानदार ट्रिक बताई थी पिछले वीडियो में और अक्षर के विपरीत अक्षर बनाना आप सीख भी गए होंगे। उसी के आधार पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, अक्षर कोड का विपरीत अक्षर के रूप में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो इसी आधार पे पूछे जाएंगे। इसका तीसरा प्रकार क्या है, अक्षरों का कोड विपरीत अक्षर के रूप में, विपरीत अक्षर के रूप में। इसे भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। वो उदाहरण है इस प्रकार, यदि ब्यूटी को किसी कूट लेखन में YVZFGB लिखा जाता है तो उसी कूट में CHARM को क्या लिखा जाएगा, उसी कूट में CHARM को क्या लिखा जाएगा। इसके ऑप्शन है इस प्रकार, इसमें क्या करना होगा, इसमें हमें अक्षरों का विपरीत अक्षर के रूप में लिखना होगा। ये किस तरह होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें ब्यूटी को इस प्रकार लिखना होगा, फिर हमें देखना होगा कि इनके जो विपरीत अक्षर होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। बी का विपरीत अक्षर क्या होता है, वो हमें पता है कि बी के विपरीत अक्षर होता है वाई, और ई के विपरीत अक्षर होता है वी, ए के विपरीत अक्षर होता है जेड, और यू के विपरीत अक्षर होता है एफ, टी के विपरीत अक्षर होता है जी, और वाई के विपरीत अक्षर होता है बी। ब्यूटी को हम YVZFGB के रूप में लिख सकते हैं। ये तो इस प्रश्न में दिया हुआ है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि CHARM को क्या लिखा जाएगा, CHARM को क्या लिखा जाएगा। इसी प्रकार CHARM को लिखा जाएगा तो C का विपरीत अक्षर कौन होता है, C का विपरीत अक्षर होता है X, और H का विपरीत अक्षर होता है S,
और ए का विपरीत अक्षर होता है जेड, और आर का विपरीत अक्षर होता है आई, और एम का विपरीत अक्षर होता है एन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स एस जेड आई एन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स एस जेड आई एन। ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, और इसका एक उदाहरण और बता देता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका दूसरा उदाहरण है, यदि किसी कूट लेखन में, चलिए मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाए। तो इसका दूसरा उदाहरण है इस प्रकार, यदि बेड को किसी कूट लेखन में वाई जेड डब्ल्यू के रूप में लिखा जाता है, तो सेम को क्या लिखा जाएगा? सेम को क्या लिखा जाएगा? ये प्रश्न भी उसी तरह लगा जिस तरह मैंने पिछला प्रश्न किया था। यहाँ पे बी का विपरीत अक्षर क्या होता है? बी का विपरीत अक्षर वाई होता है, और ए का विपरीत अक्षर जेड होता है, और डी का विपरीत अक्षर डब्ल्यू होता है, ये हमें पता है। फिर हमसे पूछा गया है कि सेम का विपरीत अक्षर क्या होगा? तो सेम का हम इस प्रकार लिख लेते हैं, SAME। और एस का विपरीत अक्षर क्या होता है? एस का विपरीत अक्षर होता है H, और ए का विपरीत अक्षर होता है Z, एम का विपरीत अक्षर होता है N, और ई का विपरीत अक्षर होता है V। इसका राइट आंसर हो जाएगा HZNV। ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं, ये तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और ये यहाँ पे सांकेतिक भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जो कूट पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं ना, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। फिर सांकेतिक भाषा का दूसरा पार्ट वो है शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट। ये भी बहुत आसान है, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सांकेतिक भाषा का दूसरा पार्ट क्या है? सांकेतिक भाषा का दूसरा पार्ट है शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट। इसका दूसरा टाइप क्या है? शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट। इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट। तो सांकेतिक भाषा पर आधारित इस प्रकार प्रश्नों के लिए विशिष्ट वस्तुओं या अक्षरों के नाम परिवर्तित कर दिए जाते हैं, और इन्हीं नामों के आधार पे हमें उत्तर देना पड़ता है। तो इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। वो उदाहरण है इस प्रकार की, यदि जल को भोजन कहा जाए, और भोजन को वृक्ष कहा जाए, और वृक्ष को आकाश, फिर आकाश को दीवार कहा जाए, दीवार कहा जाए तो फल कहाँ से प्राप्त होंगे? इसका ऑप्शन नंबर 1 है जल से, और ऑप्शन नंबर 2 है वृक्ष से, ऑप्शन नंबर 3 है आकाश से, और ऑप्शन नंबर 4 है भोजन। तो
हम सबको पता है कि फल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, फल हमें वृक्ष से प्राप्त होता है। और इस प्रश्न में वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, इस प्रश्न में वृक्ष को आकाश कहा जा रहा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आकाश। क्योंकि ये पद्धति है शब्दों के नाम में परिवर्तन वाले कूट है, और यहाँ पे जल को भोजन कहा जा रहा है, और भोजन को वृक्ष, और वृक्ष को आकाश कहा जा रहा है, आकाश को दीवार कहा जा रहा है। और हमें पूछा गया कि फल हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, और हम सबको पता है कि फल वृक्ष से प्राप्त होता है, और वृक्ष को इस प्रश्न में आकाश कहा जा रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आकाश। इससे एक और उदाहरण से भी समझा देता हूँ ताकि आपको और भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका दूसरा उदाहरण है इस प्रकार, इसका दूसरा उदाहरण है यदि सफेद को लाल, यदि सफेद को लाल फिर लाल को पीला, फिर पीले को हरा, फिर हरे को नीला कहा जाए तो हल्दी का रंग कैसा होगा, हल्दी का रंग कैसा होगा। ऑप्शन है इस प्रकार, हरा, पीला, लाल, फिर नीला। हम सबको पता है कि हल्दी का रंग पीला होता है, और पीले को इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, पीले को इस प्रश्न में हरा कहा जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये हो गए शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट। फिर सांकेतिक भाषा का आखिरी और तीसरा पार्ट है अंकों में कूट। सांकेतिक भाषा का आखिरी पार्ट है अंकों में कूट। अंकों में कूट, अंकों में कूट होता है क्या, इस प्रकार के प्रश्नों के अक्षरों या शब्दों को किसी समूह का संख्या के रूप में लिख दिया जाता है। तो इसे भी एक उदाहरण से समझा देते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा या कूट लेखन में यदि किसी कूट लेखन में ट्री को 7100 के रूप में तथा FROG को 2159 के रूप में लिखा जाता है तो फ्री को किस प्रकार लिखा जाएगा। किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है 2100, ऑप्शन नंबर 2 है 3200, ऑप्शन नंबर 3 है 4200, ऑप्शन नंबर 4 है 3500। तो इसमें हमें किस तरह उत्तर देना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो हमें वर्ड दिए होते हैं ना, उनके नीचे जो संख्या दी हुई होती है ना, उनके आधार पे इसका उत्तर दिया जाएगा। जिस प्रकार ट्री को 7100 के रूप में लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे टी के नीचे कितना है 7 है, और आर के नीचे 1 है, और ई के नीचे 0, फिर ए के नीचे 0। फिर उसी प्रकार फ्रॉग के लिख लेते हैं FROG। एफ के नीचे कितना है 2, और आर के नीचे 1, और ओ के नीचे 5, जी के नीचे 7। अब हमसे पूछा जा रहा है कि फ्री को किस प्रकार लिखेंगे। तो फ्री को हम इस प्रकार लिखेंगे, चलिए देखते हैं। एफ यहाँ पे कितने नंबर पे दिया हुआ था, एफ यहाँ पे 2 पे दिया हुआ है, और आर
R1 पे दिया हुआ है और ई यहाँ पे 0 पे दिया हुआ है, फिर ई 0 पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2100। और यहाँ पे सांकेतिक भाषा पूरी हो चुकी है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया। और जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है वो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखे और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं।